चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी की तैयारी तेज हो चुकी है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने नियुक्त किए प्रभारी और सह प्रभारी और मंत्री संपत्तिया उइके को उपचुनाव का प्रभारी बनाया है, तो साथ ही बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को सह प्रभारी बनाया है। तो भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंत्री संपत्तिया उइके को यहां पर उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया, तो वहीं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। प्रभु जी, अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी की तैयारी तेज हो चुकी है। अमरवाड़ा सीट जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस का यहां पर ठंडा रवैया देखने को मिल रहा है। और इसी के तरह अगर हम बीजेपी की बात करें तो प्रभारी और सह प्रभारी यहां पर चुने गए हैं। बिल्कुल अस्मिता, देखिए भारतीय जनता पार्टी अमरवाड़ा चुनाव के मामले में कांग्रेस से बहुत आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अमरवाड़ा के चुनाव के लिए नॉमिनेशन 14 तारीख को हो गया था और उसी दिन से, मतलब ये कहें कि शुक्रवार से, पिछले शुक्रवार से जो एक दिन हो गया है, वहां से नॉमिनेशन फाइल होने के भी शुरू हो गए हैं। अब कोई भी कैंडिडेट यदि चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। तो बीजेपी अपना कैंडिडेट चुनाव डिक्लेयर होने के पहले ही घोषित कर चुकी है, जो कमलेश शाह होंगे। कांग्रेस ने 2 प्रभारी बनाए हैं जो अभी केवल उम्मीदवार चयन के लिए वहां पर गए थे। वो अभी तक उम्मीदवार कौन होगा इस पर कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। बीजेपी का उम्मीदवार डिक्लेयर है, उनका चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए अपने प्रभारी और सह प्रभारी बना दिए। तो जो मंत्री हमारे प्रदेश सरकार में संपत्तिया उइके आदिवासी वर्ग से आती है, सीट भी आदिवासी वर्ग की है, तो संपत्तिया उइके को प्रभारी बनाया है। बैतूल के हेमंत खंडेलवाल जो विधायक हैं बैतूल के, उनको सह प्रभारी बनाया है। और जो बीजेपी के चुनाव मैनेजमेंट का काम पहले भी देखते रहे हैं, अभी संसदीय चुनाव के दौरान भी वो सह प्रभारी की भूमिका में थे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की ये दोनों नेता वहां पर कमान संभालेंगे चुनाव की और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अमरवाड़ा को जीतने के लिए इस बार जोर लगाएगी। आखिरी बार बीजेपी ने 2008 में सीट को जीता था, उसके पहले 2003 में, और इसके पहले बीजेपी कभी यहाँ जीत नहीं पाई थी। 2008 में बीजेपी के जो कैंडिडेट जीते थे वो कांग्रेस से आए हुए थे और वही स्थिति इस बार की है। तो बीजेपी को लगता है कि उनको इस बार वो सीट अमरवाड़ा वो आसानी से निकाल सकते हैं बाई इलेक्शन में। तो कोशिश बीजेपी की है, तैयारी उनकी पूरी है। कांग्रेस जरूर यहाँ पर पीछे है। बिल्कुल, और तैयारियां यहां पर बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर आकर शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विपक्षी पार्टी कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहती है, और ये इस उपचुनाव पर सभी की नजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।